नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। तो देखिए, सबसे पहले हथेली की कलर और शेप को देखते हैं। तो आपकी हथेली की कलर दूसरे पिंक में मैंने देखा है, आपकी हथेली की कलर पिंक है, जो अच्छे स्वास्थ्य और अच्छे धन को बताता है। दूसरी चीज़, आपकी हथेली स्क्वायरी शेप में है। आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपकी हथेली वर्गाकार है। जब भी हथेली वर्गाकार होते हैं तो ऐसे जब तक ईमानदार होते हैं, बहुत ही सच्चे होते हैं, समाज को कुछ देने वाले होते हैं, सदाचारी होते हैं और धार्मिक भी होते हैं, बट अंधविश्वासी नहीं कहा जाता है। लेकिन कभी कभी दूसरों की भला करने के चक्कर में अपना नुकसान करते हैं। ये आपका बेसिक नेचर है, क्योंकि हथेली की शेप और कलर आपकी बेसिक नेचर को बताता है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपका वर्गाकार हथेली में क्या खासियत होती है, आपका तीनों जोन काम करता है। ये आप मेंटली वर्क करना, ये हो गया लॉजिक के साथ कोई काम करना यानी तर्क वितर्क के साथ, और ये हो गया आपका फिजिकली वर्क करना, है ना। तो आपका जो है ना, अगर देखा जाए तो फिजिकली वर्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं आप, है ना। फिजिकली और लॉजिक के साथ ज़्यादा काम करते हैं। ये एरिया है आपका थोड़ा छोटा है, बट आपका लॉजिक और आपका फिजिकली वर्क ज़्यादा करना यानी फील्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद करते हैं और ज़्यादा करते हैं। स्टेमिना वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फिंगरें क्या है ना, सारी फिंगरें छोटी है पाम के कंपेरिजन। तो पाम के कंपेरिजन अगर सारी फिंगरें छोटी हो जाती है तो इसका मतलब होता है क्विक डिसीजन लेना, कोई भी डिसीजन बहुत जल्दी हड़बड़ी में ले लेना, है ना। और कभी कभी अपने डिसीजन पे पछतावा भी होना कि हमने क्यों ऐसा डिसीजन ले लिया, लाइक इस तरह से होता है। तो छोटी फिंगर का मतलब यही होता है। उसके बाद देखिए, आपकी फिंगर देखिए, गुरु का फिंगर आपका लेंथ में बड़ा है आपके सूर्य की फिंगर से। जब भी आपकी ये जुपिटर की फिंगर लेंथ में सूर्य की फिंगर से बड़ी हो तो इसमें होता है क्या, ऐसे जातक में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, महत्वाकांक्षी काफ़ी होते हैं ये लोग। परिवार का सुख बहुत अच्छा मिलता है, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलता है, संतान का सुख काफ़ी अच्छा मिलता है, और साथ ही साथ एजुकेशन इन लोगों का अच्छा होता है। भले ही आपके पास डिग्री ना हो, बट नॉलेज अच्छा होता है इन लोगों को, जिस भी फील्ड में ये काम करते हैं। तो ओवरऑल गुरु आपका काफ़ी अच्छा है। उसके बाद आपका शनि की फिंगर देखिए, शनि की फिंगर लेंथ में अच्छी है, और अकेला रहना आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता होगा, अकेला बिल्कुल नहीं रहते होंगे। दूसरी चीज़, डिसिप्लिन में अच्छे मेंटेन करने वाले होते हैं, न्याय करने वाले होते हैं, एक तरह से जस्टिस करने वाले, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छा है। सूर्य की फिंगर आपकी छोटी है। देखिए, सूर्य की फिंगर जब छोटी हो जाती है तो इससे क्या होता है, काम तो आप बहुत करेंगे, है ना, लोगों के लिए हर जगह, लेकिन क्रेडिट आपको बहुत कम मिलता है। सूर्य की फिंगर अगर छोटी हो जाती है तो यही होता है कि आपको क्रेडिट नेम फेम पाने में थोड़ा दिक्कत आती है, लेट होता है ना, इन सभी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो आपको इसके लिए एक तो आप तांबे का छल्ला पहन सकते हैं। देखिए, कोई भी छल्ला पहनते हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप स्टोन पहनते हैं तो उसका साइड इफेक्ट होता है। आप इसमें एक तांबे का छल्ला पहन लीजिए और सूर्य भगवान को जल दीजिए डेली, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, तो इससे आपका सन स्ट्रांग होगा, तो नेम फेम बहुत जल्दी आपको मिलेगी और अपने काम जो करते हैं उसका क्रेडिट भी मिलेगा। उसके बाद बुध की फिंगर भी अच्छी है लेंथ में। तो बुध की फिंगर अच्छी रहने से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, इन लोगों का वार्तालाप अच्छा कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, अट्रैक्शन रहता है ना आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके पर्सनालिटी में, तो इन सभी चीज़ों में अच्छा रहता है। तो बुध भी ओवरऑल अच्छा है। उसके बाद देखिए, आपका ये थंब भी आपका थोड़ा छोटा है। तो देखिए, थंब छोटा होने से क्या होता है ना, किसी की बात में आ जाना, यानी इमोशनल ज़्यादा होते हैं ऐसे लोग, जिनका भी थंब अगर छोटा, टू दी पॉइंट बात करना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, किसी के बात में बहुत जल्दी आ जाना। प्लस ये आपका देखिए इस तरह से फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब ये नुकीला है ना, इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हो गया आप हर जगह एडजस्ट कर जाते हैं, हर माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बुद्धाइज है, मल्टी मिलीनियर साइन में से एक होता है ये बुद्धाइज। तो सिक्स सेंस इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, लेकिन कभी कभी ये लोग सौंपबाजी भी करते हैं। उसके बाद पहला पोरवा से दूसरा पोरवा थोड़ा बड़ा है। देखिए, जब भी पहला पोरवा से दूसरा पोरवा बड़ा हो जाता है तो इसका मतलब होता है आप में विल पावर अच्छा है, लॉजिक के साथ कोई काम करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ में इतना ज़्यादा लॉजिक लगाने लगते हैं कि वो काम का टाइम निकल जाता है, फिर आप काम को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन तब तक तो टाइम निकल जाता है। तो यही चीज़ होता है, तर्क वितर्क थोड़ा कम करें, और कोई भी अगर आइडिया आए आपके तो तुरंत आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, लॉजिक तो आप लगाएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से कभी कभी ऐसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं, ठीक है, ये चीज़ दिखाता है। स्वतंत्र रहना पसंद आता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन पावर अच्छा है आपका। उसके बाद सेटिंग देखिए, आपकी फिंगर की सेटिंग इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से सेटिंग देखिए। जब भी सेटिंग इस प्रकार से ऊपर की ओर जाए तो ऐसे जाता, अगर आप फैमिली में थोड़ा लो भी हैं
या फिर किसी तरह का विपरीत परिस्थिति से भी आसानी से अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से निकल जाते हैं। और हमेशा अप सेटिंग है, जो कि बहुत अच्छा बता रहा है। उसके बाद सारे नोट्स देखिए, इस प्रकार से सारे नोट्स क्लियर है। तो क्लियर होने की वजह से ऐसे ज़्यादा स्पष्टवादी होते हैं। आपका जो सवाल है, मैं सवाल का जवाब भी लास्ट में दे दूंगी पूरा एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं आपका गुरु माउंट। देखिए गुरु माउंट का स्पेस काफ़ी अच्छा है, इस पे मल्टीपल साइनें बनी हुई हैं आपके गुरु के माउंट पे। तो देखिए गुरु के माउंट पे सबसे पहले तो एक साइन दिख रहा है, फिश का साइन, देखिए इस तरह से है ना यहाँ पे। तो देखिए ये फिश का साइन आपको ज्ञान से पैसे की अर्निंग देगा। बुक पढ़ने का आपको भी शौक बहुत ज़्यादा होगा, और बुक से क्या होता है, ज्ञान ही आते हैं, है ना। या फिर किसी ना किसी तरह से ज्ञान जो आपकी अपनी बुद्धि जो है, अपनी एजुकेशन है, उससे धन के लाभ को बता रहा है। एक फिश का साइन वहाँ है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर। तो ऐसे जातक को समाज में बहुत अच्छा मान प्रतिष्ठा मिलता है। 25 के अराउंड का एज होता है तो अपने घर वगैरह बनाने का अच्छा योग बन जाता है। एक बड़ा सा भी स्क्वायर आपके हथेली में है, उसमें भी गुरु माउंट पे। देखिए गुरु माउंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, आपके कोई चीज़ को विस्तार करने का। तो बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज से, विवेक से समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगा। उसके बाद क्रॉस भी है, तो क्रॉस होने की वजह से आपको अच्छा खासा मतलब मैरिज लाइफ होती है। ऐसे जाता है कि मैरिज लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ तो मैरिज लाइफ दिख रही है अच्छी, बट यहाँ पे चैन नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक चैन नुमा आकृति होती है ना, इस प्रकार से होगी, आपको इस तरह से होती है, तो वो नहीं दिख रही है। तो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम रहेगा, है ना। ये देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से चैन नुमा आकृति होती है। अगर ये हाथ में हो तो उनके शादी में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, बाकी शादी में कोई दिक्कत नहीं रहेगा, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी रहेगी। रिश्तेदारों के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनती होगी, क्योंकि इस तरह से दुश्मनों की संख्या अच्छी खासी होगी आपको लाइफ में, तो आपको अलर्ट रहना है। उसके बाद देखिए शनि माउंट पे, शनि माउंट आपका दबा हुआ है, तो अच्छी बात है ना, आलसी नहीं होते हैं ऐसे जातक। उसके बाद यहाँ पे क्या है ना, इस तरह से देखिए एक बड़ा सा फिश का साइन है। तो ये आर्थिक संपत्ति, ऐसे जातक आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होते हैं, आर्थिक संपत्ति अच्छी होती है। पुश्तैनी संपत्ति, आर्थिक संपत्ति, इन सब संपत्ति में कोई कमी नहीं होती है। उसके बाद क्या है ना, सारी लाइनें यहाँ से इस तरह से आई हुई है, और शनि माउंट से आपके अंदरूनी मंगल पे गई है। तो ये एग्रेशन, दुर्घटनाएं, इन सभी की चीज़ों को इंडिकेट करती है। और साथ ही साथ पैसे तो आएंगे आपके पास में, लेकिन आपको दुर्घटनाएं से बहुत बच के रहना। कहीं भी अगर झगड़ा लड़ाई हो तो उससे दूर रहें, क्योंकि शनि मंगल का कॉम्बिनेशन अगर बने तो ये अच्छा नहीं होता है। ये अकस्मातिक दुर्घटना का योग को होता है। खास करके लोहे वगैरह का गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम से केयरफुल रहें। उसके बाद एक लाइन है इधर, एक लाइन यहाँ पे है। तो ये देखिए दो तरीके से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करता है इन लोगों को। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा क्रॉस भी है, तो आप शनिवार को बजरंग बाण का पाठ कीजिए, मंगलवार को बजरंग बाण का पाठ कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ से ये लाइनें, छोटी छोटी लाइनें जो आपके गुरु के माउंट पे जा रही है, तो ये अच्छे घर में शादी के योग को बताता है। अब आपका सूर्य माउंट देखिए, सूर्य माउंट में क्या है ना, यहाँ से लाइन गई हुई है आपकी, ठीक है। तो ये एज हो गया 25 के अराउंड ही। अगर आप कोशिश करते तो आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के योग अच्छे खासे हैं, या फिर आप टीचिंग लाइन वगैरह में जहाँ पे एडवाइस देते हैं, ऐसे जॉब का ज़्यादा चांसेस होता है। ऐसे अगर आप रोजगार चुनते हैं जहाँ पे आपको लीड करना होता है, टीम को लीड करना है ना, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और नेम फेम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत लंबा लाइन है सूर्य रेखा, तो ये अच्छा है। बट ये फिंगर छोटी है, तो इसके लिए आप सूर्य को जल दीजिए, तो ये भी कवर अप हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ये है दौलत शोहरत फेम की लाइन है। यहाँ पे भी इस तरह से फिश का साइन का निर्माण है, जो कि अच्छी दौलत शोहरत, अच्छी नेम फेम मिलते हैं ऐसे जातक को। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उभरा हुआ है ये एरिया, तो इसका मतलब होता है ये सब बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े अगर फैक्ट्री डालते हैं तो उसके मालिक ऑनर बनते हैं। तो अगर आप छोटे मोटे दुकान खोल के बैठेंगे तो आपकी दुकान नहीं चलेगी, बट बड़े बड़े आप कंपनी डालते हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री वगैरह डालते हैं, तो अच्छी खासी आपकी चलेगी। उसके बाद यहाँ पे भी ये जो लाइन होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये होता है ऐसे जातक बहुत खुश मिजाज होते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, और कहीं कोई किसी पार्टी में अगर भी गए तो वहाँ पे भी अच्छी से खुशी का माहौल बना देना। उसके बाद इस पे मल्टीपल लाइनें हैं। देखिए जब भी आपके बुध माउंट पे मल्टीपल लाइनें होते हैं तो ये जातक खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। इनके चलने बोलने, ये सब बॉडी लैंग्वेज, ये सब बहुत अट्रैक्टिव होता है, जो कि लोगों को आकर्षित करते हैं, पब्लिक को। दूसरी चीज़ मीठा बोलने वाले होते हैं। और एक चीज़ होता है, इन लोगों का हीलिंग क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे कोई भी नर्सिंग स्टाफ हो गए, या फिर केयरिंग स्टाफ जैसे होते हैं ना, केयर करने वाले होते हैं, और बहुत ज़्यादा केयर करने वाले होते हैं ये लोग, दूसरों का बहुत ज़्यादा मतलब दुख दूर करने वाले, हीलिंग क्वालिटी अच्छी होती है।
बाहरी मंगल आपका अच्छा है, आपका बाहरी मंगल अच्छा है, ये निकला हुआ है। तो अगर आप भूमि से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे मकान लिया, बेचना, बिल्डर का काम हो गया, दूसरी चीज़ ज़मीन का खरीद बिक्री हो गया। भूमि से रिलेटेड अगर कोई भी काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल आपका स्ट्रांग दिख रहा है हथेली में। बाहरी मंगल मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, दोनों स्ट्रांग हैं आप, फिजिकली मेंटली दोनों स्ट्रांग हैं। इसीलिए आप अगर भूमि से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बाकी डिफेंस वगैरह में, जैसे कि आपने बोला था पॉलिटिक्स वगैरह में, तो ये साहस का काम हुआ ना, तो साहस का काम करते हैं, पराक्रम का काम करते हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। उसके बाद छोटी छोटी लाइनें चंद्रमाउंट पे, ये मल्टीपल बहुत सारी यात्रा छोटी छोटी दूरी की होगी। एक यात्रा आपकी फॉरेन की भी होगी, एक लाइन है, बट छोटी छोटी यात्रा लाइफ में बहुत सारी होगी। केतु माउंट भी ठीक है आपका, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। मंगल का बल और गुरु का ज्ञान अच्छा है। देखिए शुक्र माउंट आपका काफ़ी डेवलप है। देखिए शुक्र माउंट जब डेवलप हो जाता है ना बहुत ज़्यादा, पहले मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट बता देती हूँ क्या होता है। देखिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप लग्जरियस आइटम जितना भी होता है, लग्जरी की चीज़ें, उसका आप बिजनेस कीजिए। दूसरी चीज़, नेम फेम वाला काम, जिस प्रकार से आपका शुक्र अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्र अच्छा है, सूर्य अच्छा है, गुरु दी बेस्ट है, तो आपने जो लाइन चुना है, अगर पॉलिटिक्स का, अगर आप इसमें अच्छा काम करते हैं तो इसमें आपको ज़बरदस्त सफलता मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर इन सब के अलावा अगर बिजनेस करना चाहते हो तो ब्यूटी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उसका आप बिजनेस कीजिए, आपको बहुत सफलता मिलेगा। दूसरा चीज़, आप अगर कपड़ों का व्यापार, जो कि लग्जरियस आइटम होता है, जो कि सजावटें होती है, ब्यूटी प्रोडक्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों का अगर बिजनेस करते हैं तो इसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। उसके बाद क्या है ना, ये लाइनें हैं, ये सारी लाइनें जो है ना बहुत ज़्यादा चिंता की रेखाएं हैं। ये चिंता फालतू का है, जो कि कुछ मतलब नहीं बनता है, फालतू का ओवर थिंकिंग का है, फालतू का चिंता का है। तो ये चिंता करना बेकार है आपके लिए, इससे कोई ना नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा, ये अननेसेसरी वरीड होते हैं। उसके बाद देखिए शुक्र माउंट इतना डेवलप होने से ज़्यादा खुद भी अट्रैक्टिव होते हैं, रोमांटिक होते हैं, सौंदर्यता के प्रति रुझान होता है। दूसरी चीज़ क्या, अगर इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं काफ़ी सपोर्टिंग, रोमांटिक होते हैं, सुंदर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा होता है। लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप होने का किसी ना किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है ऐसे जातक को, किसी भी चीज़ का, उसके बिना ये नहीं रह सकते हैं। तो ये चीज़ होता है, बस एक नेगेटिव पॉइंट। और बाकी फालतू का जो ये चिंता है ये है, बाकी सब कुछ सही है आपका। उसके बाद राहु माउंट, देखिए राहु माउंट पे भी ट्रायंगल है, तो आप जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह में अच्छा भाग आजमा सकते हैं, उसमें आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा, अच्छी सफलता मिलेगी। जुआ सट्टा वगैरह में सडन धन लाभ मिलेगा, सडन धन लाभ का प्रबल योग है। ठीक है, अब चलिए आपकी लाइंस को आते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपकी हार्ट लाइन, जो कि आपके इमोशंस को, लव को बताता है। देखिए हार्ट लाइन आपके गुरु माउंट से निकला हुआ है। जब भी गुरु माउंट से हार्ट लाइन निकले तो ऐसे जातक सच्चे होते हैं, मतलब सच्चे, एक तरह से प्रेमी बोल सकते हैं, सच्चे होते हैं, और अपने पार्टनर पे अंधा विश्वास करने वाले होते हैं। लेकिन क्या है ना, इसी से रेखाएं निकल के नीचे की ओर जा रही है, तो ये रेखाएं एग्रेसिव नेचर को, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा बना देते हैं अपने पार्टनर के प्रति, तो ये भी थोड़ा होता है। उसके बाद ये रेखाएं देखिए इधर को आ रही है, ये भी एग्रेशन को ही दिखा रहा है। और अपने हाथ से अगर किसी को आप कैश देते हैं तो वो कैश वापस नहीं आएगा, तो कोशिश कीजिए अपने हाथ से किसी को कैश नहीं देने का और एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल करने का, क्योंकि ये जो रेखाएं इधर को जा रही है तो वो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा वरीड होना इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ से देखिए इस पे से एक साइन इसी तरह से ये बन रहा है ना आपका, तो ये लाइन भी अच्छा है, अच्छे फैमिली में अच्छी लड़की से शादी होना इस चीज़ को दिखा रहा है। उसके बाद देखिए आपका जो है ना ये लाइन बहुत अच्छा है, तो कभी भी इमोशनली दिक्कत कहीं नहीं होगा, आपको कहीं नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपकी देखिए लव मैरिज होने की प्रबल योग है, बट आपको जो है ना अपने देखिए यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होगी। भले अभी आपकी शादी बहुत अच्छी लग रही है, सब कुछ है, लेकिन बाद में किसी न किसी वजह से अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम रहेगा। देखिए यहाँ भी इस तरह से है और ये लाइन तो है ही। तो ये जो रेखाएं इधर को मुड़ी हुई है ना, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ आपको कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम रहेगा। उसके बाद बहुत अच्छा रहेगा, इमोशनली कोई प्रॉब्लम, लड़की को प्रॉब्लम होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका माइंड लाइन, तो माइंड लाइन क्या है ना, यहाँ से निकला है एक माइंड लाइन आपके इधर गया है ना। उसके बाद यहाँ से एक माइंड लाइन यहाँ से निकला है और ये बिल्कुल आपके देखिए एकदम से ये इधर मंगल के माउंट की ओर जा रहा है। तो देखिए प्रैक्टिकल इंसान हैं आप, प्रैक्टिकली सोचते हैं, प्रैक्टिकल हैं। दूसरी चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सामने मुंह पे बोलने वाले इंसान होते हैं ऐसे। तो मानसिक रूप से तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपका। अब देखिए आपका फिजिकली, आपका लाइफ लाइन, देखिए लाइफ लाइन जो है आपकी जीवन रेखा क्या है ना, इस तरह से आई हुई है और बिल्कुल इस तरह से यहाँ गई हुई है। देखिए ये लाइफ लाइन मैं 100% बोल सकती हूँ, आप ना चाहते हुए भी अपने बर्थ प्लेस से दूर रहेंगे।
ठीक है। ये आपको फॉरेन वगैरह में सेटलमेंट को भी बताता है, या फिर घर से काफ़ी दूर रहना, है ना। अब नॉर्थ में है तो साउथ में, साउथ है तो नॉर्थ में, घर से दूर रहने का योग को बता रहा है। लेकिन क्या है, घर के हमेशा टच में रहेंगे, क्योंकि ये रेखाएं एक इधर से भी आई हुई है और उसके बाद यहाँ से एक रेखाएं गई है। तो एक चीज़ मैं बता देती हूँ, इस तरह से ये रेखाएं जाने का मतलब होता है एक बहन का सपोर्ट तो लाइफ में मिलेगा आपको, बहुत अच्छा सिस्टर का सपोर्ट मिलेगा आपको, लेकिन आप मल्टीपल पार्टनर रखने से बचना। आप कभी भी एक से अधिक पार्टनर मत रखना, उसमें आपको दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से भी ये आपकी सिस्टर का अच्छा सहयोग मिलेगा लाइफ में। ये लाइन, यहाँ से भी ये लाइन गई हुई है, तो ये सारे आपके सिस्टर के सहयोग को और अपने घर वाले के बिजनेस को आगे बढ़ाने का योग है। अगर आपका कोई पूछते ही नहीं, घर का कोई बिजनेस चल रहा है तो उसको आप आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। उसके बाद लाइफ लाइन क्वांटिटी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन देखिए यहाँ पे राहु रेखा काट रखा है, ये राहु रेखा काट रखा है, तो ये 35-36 तक आपको प्रॉब्लम रहेगी। बनता बनता काम बिगड़ेगा, सोचा हुआ काम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इसके लिए बजरंग बली के सामने तिल का तेल का दिया जलाइए और नमः शिवाय का जाप कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे है ना एक लाइन जो कि बिल्कुल यहाँ तक गई है, हो सकता है इस टाइम आपको बहुत बड़ा कुछ अचीवमेंट होगा। ये उम्र होगी आपको 50 के अराउंड का, 50 के अराउंड आपको बहुत बड़ा सक्सेस हाथ लगेगा। अगर आप पॉलिटिक्स कंटिन्यू करते हैं तो कोई अच्छे विधायक वगैरह का भी पोस्ट आपको मिल सकता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे लक लाइन, लक लाइन आपके चंद्र माउंट से गया है। देखिए जब भी लक लाइन आपकी चंद्र माउंट से जाता है तो ऐसे लोगों को बाहरी लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिलता है, पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, अपोजिट जेंडर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, माँ का अच्छा सपोर्ट मिलता है, विदेशों से पैसे आने के अच्छे योग बनते हैं। तो आप स्टॉक मार्केट वगैरह कर सकते हैं। और ये त्रिशूल का सिंबल बना रहा है आपका माइंड लाइन, तो ये अपने आप में बहुत, शिव जी का बहुत बड़ा कृपा होता है ऐसे बच्चे पे, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखिए। आप पॉलिटिक्स वगैरह अच्छे से अगर करते हैं, डबल भाग्य रेखा का साथ मिल रहा है ऊपर से, इस तरह से मतलब सारे आपके चंद्र माउंट से जा रहे हैं। तो चंद्र माउंट से जब भी जाता है तो ऐसे जातक को बाहरी लोगों का, जनता का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद यहाँ पे फिश का भी साइन है, तो फिश का साइन होने का मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना, यहाँ भी एक फिश का साइन है, तो ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना, अपने आप को मेंटेन करके रखने वाले होते हैं और विदेशों से बहुत अच्छे पैसे का अर्निंग होता है। बाहरी लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जो लोग को आप जानते भी नहीं वो लोग आपको अच्छे से सपोर्ट करके भला करके चले जाएंगे। और अगर पॉलिटिक्स अगर आप ज्वाइन करते हैं तो पॉलिटिक्स में आपको पब्लिक का अच्छा वोट मिलेगा, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और ओवरऑल आपका एक ही प्रश्न था कि लव मैरिज, देखिए पूरा हाथ का एनालिसिस करने के बाद पता चल रहा है आप लव मैरिज कीजिए, आपका अच्छा रहेगा। बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम रहेगी, और लव मैरिज के तो अच्छे योग हैं आपके हाथ में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण किया। इसके बाद कोई लाइन्स, कोई रेखाएं, कुछ चिन्हें रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।